नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 17 दिसंबर है दोस्तों, और 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे मनाया जाता है। क्या है खासियत इस दिन की, इसके बारे में जानेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला, जिस फैसले ने न सिर्फ पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की, उनको इक्वेलिटी दिलाई, बल्कि उनका हक और उनका अधिकार भी दिलाया दोस्तों। एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिस आदेश में पुराने पेंशनर्स को बेशक सरकार एरियर ना दे सके, लेकिन उनका पेंशन में बढ़ोतरी दिया जाए, ऐसा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का आगे दिखाऊंगा। यह आदेश खास करके 2006 से पुराने पेंशनर्स को इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि 2006 के पहले और बाद के पेंशनर्स में पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसके बारे में आपको समझाऊंगा आज पेंशन डे के दिन दोस्तों। और साथ ही साथ OROP 3 का रिवीजन को लेके PCDA ने बैंक को लेटर निकालना शुरू कर दिया है, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल में पहुंच चुकी है। जी हाँ, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज 17 दिसंबर है, पेंशनर्स डे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का पेंशनर्स के हक और सम्मान में ऐतिहासिक आदेश, एरियर नहीं दे सकते मत दो, मगर पेंशन बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था, एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश दिया था, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पेंशन ना तो कोई उपहार है, ना ही नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर रहने वाली कृपा है, ना ही यह कोई अनुग्रह राशि है। यह पूर्व में की गई सेवाओं के लिए भुगतान है। यह एक सामाजिक कल्याण का उपाय है, जो उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर लगातार काम किया कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था जो 10 साल तक चला था, और उस केस का जो जजमेंट आया था वो आया था 17 दिसंबर 1982 में। और उसी जजमेंट आने वाले दिन को हम पेंशनर्स डे के तौर पे मनाते हैं दोस्तों। DS नकारा एक पेंशनर थे जिन्होंने ये केस किया था, और इस केस का जो जजमेंट दिया था वो YB चंद्रचूड़, आप सबको पता है DY चंद्रचूड़ को आप जानते हैं, उन्हीं के पिताजी थे YB चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने 1982 में यह आदेश दिया था, और 1 अप्रैल 1979 से पहले के पेंशनर्स के साथ उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था पेंशन में, जिस तरीके से 1 जनवरी 2006 से पहले के पेंशनर्स के साथ अभी होता है, खास करके MACP को लेकर के। तो उन पेंशनर्स के हक में ये जो आदेश आया था 17 दिसंबर 1982 को, इसी आदेश के बेस पर पेंशनर्स डे को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश के कुछ हिस्सों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 17 दिसंबर 1982 का एक ये वो आदेश है, जिस आदेश के जारी करने की तारीख को हम पेंशन दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये आदेश ही इतना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था कि इस आदेश के देने के डेट को पेंशन दिवस के रूप पर मनाया जाता है दोस्तों। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये वो केस था, जिस केस में अप्रैल 1979 से पहले के पेंशनर्स को जो है सही पेंशन नहीं मिलता था, उनको उस हिसाब से पेंशन नहीं मिलता था जिस हिसाब से अप्रैल 1979 के बाद के पेंशनर्स को मिलता है। जैसे अगर आज के डेट की बात करूं तो 1 जनवरी 2006 के डेट को हम वो डेट मान सकते हैं। तो उसके ऊपर, उस विसंगति के ऊपर एक अकेले ऐसे पेंशनर थे DS नकारा, जिन्होंने वो केस फाइल किया था, और लगभग 10 साल का केस लड़ने के बाद 17 दिसंबर 1982 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया था, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण लाइंस को कोट करते हुए कहा था कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, और साथ ही साथ 1979 से पहले के रिटायरीज को भी सही पेंशन का कैलकुलेशन लागू करते हुए पेंशन में बढ़ोतरी ग्रांट की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब इस आदेश को मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये लंबा चौड़ा आदेश है,
तो इसका जो फाइनल जजमेंट का लाइन है वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से माननीय कोर्ट ने बेशक पुराना एरियर ना दे सरकार, लेकिन पेंशनर्स को जो है अप्रैल 1979 से पहले के पेंशनर्स को भी यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 1979 से पहले के पेंशनर्स को भी पेंशन में बढ़ोतरी दिया जाए, ऐसा ये फाइनल जजमेंट में लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 31 मार्च 1979 के जो पेंशनर हैं उनको अलग कैलकुलेशन से पेंशन, और 1 अप्रैल 1979 के बाद के पेंशनर्स को अलग कैलकुलेशन से पेंशन। तो इस चीज को पूरी बातों को सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया था दोस्तों कि पेंशन कोई खैरात नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर फाइनल जो लाइन है वो मैं आपको समझा देता हूं। ओमिटिंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इट इज डिक्लेयर्ड दैट all pensioners governed by the 1972 rules and army pension regulations shall be entitled to pension as computed under the liberalized pension scheme from the specified date irrespective of the date of retirement। यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट को जो है दरकिनार करते हुए जो भी पेंशन का रूल है, जो भी स्पेसिफिक फॉर्मूला है वो सबको लागू होगा, ये माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया। और आगे कहा है arrears of pension prior to the specified date as per fresh computation is not admissible। यानी कि एरियर नहीं मिलेगा, एरियर बेशक नहीं मिलेगा, लेकिन let a writ to that effect be issued but in the circumstances of the case there will be no order as to cost। यानी कि माननीय कोर्ट ने यह कहा कि 1979 ये देखिए अप्रैल 1979 के पहले के पेंशनर्स को भी वही कैलकुलेशन उसी हिसाब से कंप्यूटेशन करके जो है पेंशन दिया जाए जिस हिसाब से अप्रैल 1979 के बाद वालों को दिया जाए। माननीय कोर्ट ने तब भी ऐसा आदेश सुनाया था कि 1 अप्रैल 1979 के पहले के पेंशनर्स को भी सही कैलकुलेशन के हिसाब से पेंशन दिया जाए। बेशक उसका एरियर सरकार ना दे सके तो ना दे, लेकिन करंट जो पेंशन है उस पेंशन को बढ़ोतरी देते हुए पेंशनर को न्याय दे। तो ये एक ऐतिहासिक आदेश था दोस्तों जिसमें पेंशनर्स का हक, उनके सम्मान की बात की गई थी, जिस वजह से उस फैसले के दिन को पेंशनर्स डे के रूप पर 17 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है और 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए ये एक मोटिवेशनल फैक्ट है दोस्तों कि आप भी अगर हौसला रखें, आप भी अगर इस तरीके से माननीय कोर्ट में आपके मुद्दे को ले जाएं तो हो सकता है आपके फेवर में भी ऐसा ही आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। OROP 3 का रिवीजन के लिए PCDA निकाल रहा बैंकों को लेटर, आखिर इस देरी के लिए कौन है जिम्मेवार? जी हां दोस्तों, जैसे OROP 3 के टेबल जारी हुए उसके बाद स्पर्श ने तो कहीं ना कहीं रिवीजन शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी कुछ पेंशनर्स बचे हैं स्पर्श से OROP 3 का रिवीजन मिलने में, लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स का स्पर्श से रिवीजन हो गया। लेकिन अब भी जो पेंशनर CPPC से पेंशन लेते हैं उनका रिवीजन अभी नहीं हुआ है। तो इसके बाद जब पेंशनर्स ने ग्रीवेंस डालना शुरू किया तो अब PCDA भी CPPC के नाम के लेटर निकालना शुरू कर दिया है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। अब OROP 3 में भी OROP 2 और OROP 1 जैसी कहानी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये 13 दिसंबर 2024 का लेटर है जो PCDA ने CPPC को भेजा। ये देखिए, अब CPPC जितने भी CPPCs हैं उन्होंने अभी तक OROP 3 को लागू करके रिवीजन शुरू नहीं किया है। स्पर्श ने तो कर दिया है, स्पर्श में अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हैं, लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स का स्पर्श द्वारा OROP 3 रिवाइज कर दिया गया है, लेकिन CPPC द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जिसके ऊपर जब पेंशनर ग्रीवेंस डाल रहे हैं तब जाकर के PCDA CPPC को ये देखिए लेटर निकाल रहा है। और इस लेटर में CPPC को PCDA द्वारा क्लियर कट ये बोला गया है, ये देखिए, ये फैमिली पेंशनर का इशू था तो फैमिली पेंशनर को 677 सर्कुलर के हिसाब से OROP 3 के सर्कुलर के हिसाब से 15,350 रुपए बेसिक पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू है, जो अभी तक नहीं दिया गया है। तो उनका ये पेंशन जल्दी से जल्दी रिवाइज करने के लिए PCDA ने CPPC को लेटर लिखा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपका भी अगर रिवीजन नहीं हुआ है, चाहे आप स्पर्श के पेंशनर हो चाहे CPPC के पेंशनर हो, आप CP ग्राम्स में ग्रीवेंस तुरंत डालें। आप CP ग्राम्स में ग्रीवेंस फोन करके भी डाल सकते हैं। ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है, इस नंबर में आप अगर ऑफिस डेज में, ऑफिस टाइमिंग में फोन करेंगे तो CP ग्राम्स में ग्रीवेंस इस नंबर में कॉल करके भी आप डाल सकते हैं। तो CP ग्राम्स में आप ऑनलाइन भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, फोन कर भी डाल सकते हैं। अगर आपका OROP 3 का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है तो इमीडिएटली ग्रीवेंस जरूर डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब आर या पार, 8वें वेतन आयोग अब मोदी जी के भरोसे,
प्रधानमंत्री के टेबल से क्लियर होगा एचसीपीसी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि संसद में सरकार ने वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बता दिया गया है कि अभी वर्तमान में कोई भी 8वां पे कमीशन का प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो ऐसे में अब जो केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं या जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे अप्रोच करने लग गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे लेटर लिखे जा रहे हैं कि 8वां पे कमीशन संगठित किया जाए। ये सामने आप वैसा ही एक लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स एसोसिएशन का ये लेटर है, जो 11 दिसंबर 2024 का लेटर है। और इसका अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो 8वें पे कमीशन को कंस्टिट्यूट करने के संदर्भ में ये लेटर सीधा सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। और इस लेटर में दोस्तों 1 जनवरी 2016 से लेके अभी तक जो डीए-डीआर में बढ़ोतरी केवल 53% की ही हुई, उसका भी जिक्र किया गया है। और बहुत सारी जस्टिफाइड पॉइंट्स को यहाँ पर रखते हुए, बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर सामने रखते हुए, और किस तरीके से पे कमीशन को रिवाइज होने में भी, कमीशन बैठाने के बाद भी 2 साल तक का समय लग जाता है, इन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए पे कमीशन की जो गठन करने का काम है वो जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में, माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में हो, ऐसी मांग इस लेटर में की गई है। तो दोस्तों, अब जितने भी कर्मचारी संस्थाएं या पेंशनर संस्थाएं हैं, उनकी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी जाने लगी है। तो ऐसे में हमारी भी गुजारिश है कि सरकार अब विलंब ना करते हुए 8वें पे कमीशन की घोषणा करे। चलिए अगली जानकारी की ओर। इक्वल एमएसपी 15,500 सुप्रीम कोर्ट में कब? जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से केस रिजेक्ट होकर के अभी 3 महीने होने को हैं। लेकिन 3 महीने यानी कि 90 दिन से पहले अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज केस दायर करने के लिए फिर स्पेशल जो है परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जहां तक खबर मिली है दोस्तों कि 3 महीने के अंदर अंदर केस दायर होगा, ऐसी जानकारी मिली है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से और दूसरे जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी लेटेस्ट जानकारी नहीं आया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया गया है। अब हमारी आशा है कि जो भी हमारी संस्थाएं इस केस को लड़ रही हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी हमारा केस दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।